फिर ये एंगल्स का एडिशन है। हाँ हाँ, कौन सा एडिशन है ये? एंगल्स एडिशन फॉर्मूले। देखो यहाँ पे बराबर है ना, बराबर है। ये एंगल्स का एडिशन है, ए प्लस बी, ये दोनों एंगल है, दोनों मिलके एक एंगल बनेगा। तो अगर आपको साइन के सामने ऐसे दिखते हैं एंगल, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी रहे, तो उसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला क्या है? एस सी सी एस, और कॉस का यानी क्या है वो? ये साइन है और ये कॉस है। तो अगर डिटेल में देखिए तो पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। देखो प्लस वाले में प्लस ही आएगा और माइनस में माइनस ही आएगा, लेकिन ये कॉस के फॉर्मूले में उल्टा रहता है। प्लस वाले में क्या आता है? माइनस साइन आता है, और इधर माइनस रहा तो उधर आता है प्लस। और एंगल्स कैसे लगाना? पहले वाले को ए लगाना, दूसरे वाले को बी लगाना। इसको क्या बोलेंगे? साइन ए, इसे कॉस बी, इसे कॉस ए साइन बी। बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी। और वही अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलेंगे तो माइनस वाला यही फॉर्मूला। तो होता क्या है? प्लस में प्लस ही आंसर आएगा और माइनस में माइनस, वही लिख के दिया ना। लेकिन यही फॉर्मूले अगर कॉस के रहे तो कॉस में लेकिन क्या होता है? प्लस में माइनस साइन आता है और माइनस में प्लस है। मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या है? साइन ए साइन। वही अगर कॉस ए माइनस बी का रहा तो ठीक है। अब ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब एंगल्स में एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखेगा। शुरुआत में थोड़े अलग लेते, पहले ये साइन एक्स प्लस वाई लिया हमने, ठीक है ना। तो हम इसे एक्स प्लस वाई नहीं बोलेंगे, हम ए प्लस बी बोलेंगे, साइन ए प्लस बी। अब बताओ साइन का फॉर्मूला आपने याद कैसे किया? एस सी सी एस। साइन यानी क्या याद रखना? एस सी सी एस। बोलो साइन एस सी सी एस, कॉस सी सी एस एस, ओके आगे बढ़े। हाँ बोलो साइन, साइन का क्या? यही है ना। बोलो साइन ए बी प्लस। अब देखो तुम ए और बी ही बोलना लिखते समय, लेकिन बराबर एक्स वाई लिखना। लेकिन आपसे प्रोनाउंस करोगे तो ए और बी बोलना, चाहे आप कुछ बोले, जैसे ही आप इसको ए माइनस बी बोलोगे, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कैपिटल लेते, साइन ए ठीक है ना। इस तरीके से आप बना के बताओ। देखो आगे के आप कैसे बनाओ। आप इसे क्या पढ़ते हो? कॉस रहा तो सी सी एस एस, और यहाँ पे भी माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। अभी इधर ध्यान देना, ये जो एंगल्स है ना, ये आपको कितने डिग्री के वो पता नहीं है, इसलिए आपने इसके बाद सॉल्व नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री है, और ये कॉस 2x है, कॉस यह नहीं है, पता नहीं कितने डिग्री के। यहाँ पे बताया ना भाई कॉस 30, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके। अब बताओ कॉस 30 कितना होता है? ठीक है ना। और कॉस थीटा वो नहीं पता ना, थीटा यानी अननोन एंगल, पता नहीं कितने डिग्री का। साइन 30 पता है कितना, और साइन थीटा नहीं।
देखो ये एंगल नहीं पता, इसलिए साइन थीटा एज इट इज है, और यहाँ पे एंगल पता है तो एक स्टेप हम आगे गए। चलो बताओ ये वाला साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस, साइन में एज इट इज रहेगा माइनस कॉस ए साइन। अब बताओ इनके सब पता है ना आपको? चलो बोलो 30 डिग्री का क्या पता है? 30 डिग्री यानी पाई बाय 6, 45 डिग्री यानी और 60 डिग्री यानी इधर 6 है तो यहाँ पे 3 है, 60 में क्या आता है? 3 आता है, और 30 में क्या आता है? 6 आता है। पाई बाय 6, बड़े से डिवाइड करोगे तो छोटा मिलेगा ना, छोटे से डिवाइड करोगे तो बड़ा मिलेगा, ऐसा। चलो बताओ साइन के आंसर क्या थे? साइन के आंसर क्या थे? ये आड़ी लाइन थी ना, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, 60 डिग्री यानी पाई बाय 4। बोलो साइन का आंसर क्या था? 1/2 कॉस का और tan का, ठीक है। हाँ बताओ इसमें कॉस कितना है? पाई बाय 4, 45, ये पता है ना आपको? भले ये नहीं पता कितने डिग्री का, इसलिए हम इसका आंसर नहीं। साइन कॉस 45 डिग्री और कॉस 2 थीटा साइन 45 डिग्री, ये आपका आंसर। इसके में और ज़्यादा एक स्टेप कर सकते हो, चाहो तो आप 1/2 कॉमन निकाल सकते हो। अगर 1/2 आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? साइन 2 थीटा माइनस, अगर कॉमन निकाला तो ये आंसर है। नेक्स्ट, अब इसका यूज किस तरह से वो देखो। साइन 15 डिग्री, अब जब मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ साइन 30 डिग्री कितना था, आप बता देते हो 1/2। अगर आपको पूछा साइन 45 डिग्री आप बता दें, तो आपको आंसर किस किस के बता रहे थे? 30, 45 और 60, और आपको इनके भी आंसर पता है कितना? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, इनके भी आंसर पता है। लेकिन अगर बीच का कोई एंगल लिया मैंने तो जैसे 30, 45 और 60 नहीं, और कोई जैसे कि ये 15 डिग्री, अब ये तो 30, 45, 60 कुछ भी नहीं है, तो भी ये साइन 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करें? कोई लॉग टेबल से नहीं करना है, हाँ? तो कैसे? तो आप क्या करना है, इसको एंगल को ऐसे एक्सप्रेस करना, एंगल्स एडिशन, एंगल्स को कैसे एक्सप्रेस करना? एडिशन फॉर्म, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी। 15 डिग्री को ऐसे ही लिखो आप, या तो प्लस या माइनस, ऐसे दो एंगल लिखो जो आपको पता है, जिनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे 15 को मैं 20 - 5 लिख सकता हूँ, 20 - 5 होता है ना, लेकिन 20 और 5 दोनों के आंसर हमें पता नहीं है, जो पता हो वो लिखो। 45 - 30, ये समझा क्या? 45 और 30 का अगर सब्सट्रैक्शन किया तो बराबर 15 आता है, और ये दोनों की वैल्यूज हमें पता भी है 45 और 30, इसलिए 15 को ऐसे लिखा, तो साइन कैसा वैसा 15 को हमने ऐसे लिखा 45 - 30, ये समझा क्या? इक्वल टू का मतलब क्या होता है? दोनों सेम है, ट्रिग्नोमेट्री भी सेम है और एंगल भी सेम है, देख लो बराबर है ना। ये 15 है कि नहीं है? हाँ बोलो। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? साइन, साइन का ना, कौन सा? a माइनस बी, बोलो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। वैसे डिग्री का साइन तुम्हें ऐसे देते रहना कोई जरूरी नहीं रहता। हाँ बोलो, SCCS है ना साइन का फॉर्मूला। हाँ अब बोलो, अब आपको यहाँ पे जैसे आपने फॉर्मूले अप्लाई किए, लेकिन हमें नहीं पता है एंगल कितने डिग्री के थे। हाँ जहाँ पता था उतना सॉल्व किया, यहाँ पे नहीं पता नहीं किया। यहाँ पे तो दोनों पता है ना, साइन 45 डिग्री, हाँ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री 3/2, ची लाइन
कॉसची लाईन ना, कॉस. साइनची लाईन काय होती? साइनची साइन थीटाची लाईन काय होती? त्या लाईन मध्ये कुठे नंबर होता? 1/2 √3. एखादी गोष्ट लवकर लक्षात नाही तर त्याचं एकच कारण असतं, रिव्हिजन करायचं, बस बाकी काही नाही. एकदा टॉपिक अभ्यास केलेले आपण पुढं विसरणं म्हणजे आपला लॉस आहे. म्हणजे आपण जी तेव्हा जी मेहनत घेतली राहते ना ती लॉसमध्ये गेली असते. तर आपण एवढी केलेली मेहनत वेस्टेज नाही करतो. एवढी मेहनत केली त्याला रिवाइज करत राहतो. साइन 45 डिग्री 1/2, cos 30 √3/2. तुम्ही दोघी cos 45 और sin 30 3/2. हाँ हो गया, ठीक है. अब रहने दे इतने, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. मल्टीप्लाई कैसे होता है? ऊपर घटता है तो काट दो, घटते के मल्टी 1 × √3 2 × 2 4 तो नहीं होगा ना. हाँ माइनस 1 × 1 2 × 2. अब हो गया मल्टीप्लिकेशन. ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है. अब मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन. अब एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या देखते हैं? इनका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? कैसा है? सेम. एक बार लिखते हैं ऊपर √3 - 1 कितना होता है? √2 -1. अगर ये 3 - 1 होता तो 2 लिखते. ये √3 - 1 कुछ नहीं होगा. ये ऐसा है. यही वैल्यू है sin 50 डिग्री. अगर हम लॉग टेबल से निकालोगे तो आपको एक्चुअली पॉइंट में मिल जाएंगे. 0.1 0.2 जो भी होगी वो मिल जाएगी. ये बिना लॉग टेबल में ऐसी दिखेगी. अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो आते. जैसे √3 की वैल्यू है 1.73 माइनस कितना 1 और √2 की वैल्यू है 1.414. अब ये सब्सट्रैक्शन करो फिर इससे डिवाइड करो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी. लेकिन उनको इतना नहीं चाहिए, उनको इतना चाहिए. ठीक है, तो बस इतना ही रहने देना. कैसे क्या बताओ? 15 डिग्री नहीं पता था, उसके कैलकुलेशंस कितना 15 डिग्री का आंसर नहीं पता. अब इनके आंसर बता. हमने 15 डिग्री को कन्वर्ट किया प्लस माइनस के फॉर्म में. और ऐसे एंगल जो हमें अच्छे से पता वेल नोन है. कौन से हो? 45 और 60. एक बात बताओ, और इसको आप कैसे लिख सकते थे? साइन 15 डिग्री को आप 60 - 45 भी लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते. लिख सकते थे. ये भी तो कितना होता है? 15 डिग्री. चलो अब बोलो, अब ये आप करके बताओ. ये किया ना, कौन सा फॉर्मूला गया? साइन a - b SC CS और सबकी वैल्यू पुट कर दी और फिर मल्टीप्लिकेशन किया और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन किया. साइन 45 cos 30 साइन cos 45 साइन 30 फिर मल्टीप्लाई √3 × 1 2 √2 ये 1 × 1 ऐसा. ये सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है. अब ये मेथड से आप करो, वही आंसर आना चाहिए ना, सेम आंसर. साइन a - b का फॉर्मूला है साइन a cos b माइनस साइन 60 इसकी वैल्यू ना साइन 60 अब cos 45 डिग्री. ये कौन सी लाइन है? cos की. cos 60 ये cos की लाइन cos 60 और साइन 45. उसके बाद √3 × 1 2 × √2 माइनस 1 × 1. बताओ डिनोमिनेटर कैसा है? सेम. अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन. डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर √3 - 1. ये जैसे वैसे लिख देना. अब इसके बाद नहीं होता तुरंत वही आंसर है ना. चेक करिए. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो. cos लिखो 75 डिग्री. 75 आएगा ना.
45 को 19 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 15 होता है 75, लेकिन लिखने से फायदा नहीं है। 90 के आंसर हमें पता रहते हैं, लेकिन किसके नहीं पता रहते? 19 के पता है ना? कहाँ रहते 90 के आंसर? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे फिर और यहाँ पे पाई के फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? 5/2। इसे हाँ 3/2, ये है 2 ऐसा। चलो अब बताओ इसको कैसे लिखे? 75 45 या 30 + 45 जैसे भी लिखना है, ठीक है? होता है ना 75, और ये दोनों हमें पता है। चलो करो ये सोनी। फॉर्मूले तुझे डोळ्यासमोर आहे, व्हॅल्यू ही डोळ्यासमोर आहे। चलिए या लवकर करा। बताओ cos a minus b, a plus b ना, cos a cos b minus cos 45 cos 30 ये मल्टीप्लाई माइनस है sin 45 sin 30। बताओ मल्टीप्लाई करें √3 × 1 और ये 1 × 1 और ये √3 × 1 √3 है ना। अब बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एडिशन क्या होगा इनका? बराबर है। अब ये sin 120 डिग्री, 120 को कैसे लिखोगे? क्या कहा तुमने? 90 और कैसा लिख सकते थे? 60 + 60 भी लिख सकते हो। ऐसा लिख के देखो बरा 180 - 60 लिख सकते हो। 180 - 60 भी 120 होता है, 90 + 30 भी 120। दोनों से करो, ये प्रैक्टिस के लिए करना जरूरी है। हाँ अर्शिता हाँ 90 डिग्री ऊपर रहता है ना, तो 90 की वैल्यू क्या रहती है? 0 1 और नीचे 0 और यहाँ पे 1 0 और हाँ sin 90 1 होता है, ऊपर देखना cos 30 तो पता है √3/2 cos 90 इधर ही है, cos 90 0 और sin 30 1/2। 30 डिग्री उधर नहीं देखना है, ये लगना चाहिए पूरा। 1 × √3/2 उतना ही आएगा, 0 ने मल्टीप्लाई किया 0, √3/2 + 0 कितना? √3/2 होगा है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 रहा तो भी वही नंबर आएगा। अब बताओ ये sin a - b SC CS sin 180 इधर ना, sin 180 कितना? 0। cos का पहला आंसर रहता है ना, sin का दूसरा। cos 60 1/2 माइनस cos 180 सही जगह ब्रैकेट में है। कौन है ये? बहुत एकदम बहुत जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। और sin 60 √3/2 0 ने मल्टीप्लाई किया, ये गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस √3/2 सही है। 0 × 1/2 0, ये माइनस माइनस प्लस 1 × √3/2 √3/2 + 0 √3/2 ये ऐसा, ठीक है। तो अभी
150 डिग्री, ऐसे सभी निकाल सकते हो। देखो साइन 150 डिग्री और कॉस 150 डिग्री। को आप कैसे लिख सकते हो? 180 माइनस 40। क्या 120 प्लस 30? 90 प्लस 60। दो में से दोनों तरह से करके बता दूं। साइन ए माइनस बी क्या होगा इसका? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये ए और ये बी। साइन 180 0 कॉस 30 1/2 कॉस 180 -1 और साइन 30 1/2। 0 ने मल्टीप्लाई किया 0 माइनस माइनस प्लस ये 1/2 0 प्लस 1/2। हाँ यही आंसर यहाँ पे आया क्या? क्या ना बराबर? क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या है कॉस 30 की वैल्यू कितनी है रे? हाँ बोलो साइन 90 1 cos 30 cos 90 90 और sin 60 0 ने मल्टीप्लाई करके क्या होता है? 0। अरे आंसर कैसे अलग आ गया? cos 30 अरे हाँ ये क्या चाहिए था? 60। cos 60 कितना होता है? हाँ हाँ ये बोलो cos हाँ cos A cos B प्लस हाँ तू सांगे किती जण होगे तर लवकर सांगतात सांगले प्लस cos 180 हाँ हाँ प्रणय cos 30 √3 हिमांशु sin 180 0 महेश sin 30 हाँ -1 ने मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा और 0 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 0। आंसर कितना है? -1। और अब शुरू हो रहा है ना नया कार्यक्रम अपना। चलो साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो मैंने आपको एग्जैक्ट डिग्री यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया ये बात ये है 180 डिग्री, लेकिन ये नहीं बताया। ठीक है जैसे यहाँ पे थे ना क्या बताया तुम्हें? एक एंगल बताया 30 डिग्री, दूसरा नहीं पता तो आंसर ऐसे आते हैं ना। अब देखो आपके आंसर कैसे है? साइन पाई प्लस थीटा। बोलो साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन ए cos b माइनस cos a साइन। बताओ साइन पाई कितना होता है? साइन पाई उधर पूछा था मैंने वैसे पाई पाई इधर ना साइन पाई कितना होता है? 0। और cos थीटा कितना होता है? cos थीटा चलेगा ना वो पता थोड़ी है हमें।
बताओ cos पाई -1 cos पाई कितना -1 sin थीटा थीटा ही रहेगा ना। चलो बोलो 0 into cos, अरे 0 ने मल्टीप्लाई किया तो, और -1 into sin, बताओ क्या आंसर आया। 0 एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं रहता, वो जैसा है वैसा बाकी वाला आंसर है। तो sin पाई प्लस थीटा का आंसर कितना है माइनस। देखो फिर से एक बार, sin a प्लस बी एस सी सी एस, sin पाई पाई इधर, sin पाई 0, cos थीटा नहीं पता, cos पाई -1, sin थीटा नहीं पता। 0 ने मल्टीप्लाई किया तो 0 होता है, 1 ने मल्टीप्लाई किया तो sin ही आएगा। बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 0 प्लस माइनस में कुछ नहीं रहता, वो जैसा है वैसा आंसर है। चलो अभी मैं देता हूँ आगे क्या आप करो, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये sin पाई प्लस थीटा हो गया। हाँ चलो अभी आंसर मुझे निकाल के बताओ sin पाई माइनस थीटा का। तीसरा cos पाई प्लस थीटा, चौथा cos पाई माइनस थीटा। हाँ आ जाओ ये प्राची वॉइस मोड एकदम वॉइस मोड नहीं एकदम डैशिंग। चेक कर लेते हैं, हमने क्या दोनों किए क्या? साइन ए माइनस बी है ना, एस सी सी एस, साइन पाई 0, cos थीटा नहीं पता, cos पाई -1, साइन थीटा 0 ने मल्टीप्लाई किया 0, साइन इंटू 1 साइन है होगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना है प्लस साइन, सही है, ठीक है। ये मगी तो चालेल sin a minus b
सी सी एस साइन पाई 0 cos थीटा माइनस, ये तो हो गया ना, यही था cos पाई सी सी एस एस cos पाई माइनस 1 cos थीटा नहीं पता, साइन पाई कितना 0 और ये साइन थीटा, cos इंटू 1 cos 1 ने मल्टीप्लाई किया वही आता है cos इंटू 1 cos इंटू 1, लेकिन ये माइनस 0 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है 0, 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करे 0, अब माइनस cos माइनस 0, एडिशन सब्सट्रैक्शन में 0 यानी कुछ भी नहीं होता, माइनस cos का आंसर माइनस cos ही है, cos पाई माइनस थीटा, cos का फॉर्मूला क्या है, अब ये तुमने फॉर्मूला गलत लगाया, cos का फॉर्मूला क्या है सी सी एस एस, और ये तुमने cos का फॉर्मूला साइन और cos साइन है सी सी एस, क्या है cos का फॉर्मूला सी सी यस यस, लेकिन याद रखना ये माइनस है तो वो क्या रहेगा प्लस, अब बताओ cos पाई कितना पाई इंटू cos साइन पाई 0, 1 ने मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा cos इंटू 1 cos, ये माइनस, 0 ने मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होता है ये आंसर। ये चारों जो थे ना ये पाई वाले थे, देखो ना 80 तो पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, और अब जो मैं दे रहा हूँ ये वही रहेंगे, बस पाई की जगह क्या दे रहा हूँ पाई बाई, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहला प्रॉब्लम बोलो साइन का फॉर्मूला क्या है, यस सी सी एस, और प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, अब बोलो सांग रे सुमित साइन पाई बाय 2, हाँ साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 म्हणजे 90 होते, साइन पाई बाय 2 किती होते, पाई बाय 2 1 ना, तो साइन पाई बाय 2 1 cos थीटा cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0, और ये कौन है साइन थीटा, और 1 इंटू cos थीटा और 0 इंटू साइन थीटा, cos थीटा प्लस 0 कितना होगा cos थीटा, ठीक है करो अभी बात। बेसिक रूल क्या है, 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर बनाएगा, वो जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वही आएगा, 1 इंटू एक्स को 1 इंटू वाई स्क्वायर बोला तो क्या आएगा वाई, 1 इंटू साइन थीटा का तो क्या आएगा साइन, यानी 1 किसी भी इसको मल्टीप्लाई करे, कितना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म रहे आंसर वही टर्म आता है, 1 में किसी को भी अगर आंसर वो टर्म चाहिए, और वही बात है 0 की, अगर 0 ने मल्टीप्लाई किया किसी को भी तो आंसर क्या आता है 0, क्या आंसर आता है, यानी 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करे तो 0 का आंसर। अब बताओ साइन ए, पहली बार साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए, अब इनकी वैल्यू पुट करो, साइन 90 डिग्री है ये, तो तुम्हें ऊपर देखना चाहिए 90, 0 या 1 दो आंसर है, साइन 90 कितना होता है 1, और इसका आंसर आप नहीं बता सकते इंटू है, एंगल नहीं पता, cos 90 0, और ये कौन है साइन, अब बताओ आपके सामने 1 इंटू cos थीटा, मतलब 1 ने किसी को भी मल्टीप्लाई किया आंसर वही टर्म आता है, और 0 ने किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 0, 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करे 0 आता है। अब बताओ ये है एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन में 0 का कोई रोल ही नहीं है, cos थीटा यानी cos, देखो किसी में 0 ऐड करो या माइनस करो आंसर वही है, ये बाकी के दोनों फटाफट करो, बहुत टाइम लगा है ना, कौन फटाफट करके, हाँ cos a प्लस बी सी सी एस एस, cos पाई बाय 2 0,
थीटा पता नहीं, साइन पाई बाय 2 1, साइन थीटा नहीं पता, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू साइन साइन, आंसर कितना आया माइनस। और अब लास्ट सबके एकदम सब कुछ आने वाले है ना, सब कुछ आने वाले, सबकी खबर रखने वाले। विद्यार्थ्यांची किती सेवा करावी लागते ना। ये आंसर अगर तूने एकदम सही निकाल लिया, तुम्हारे साथ एक सेल्फी निकाल कॉस का फॉर्मूला क्या है, सी सी एस एस, माइनस में तो प्लस सही है, कॉस पाई बाय 2 कितना होगा 0, कॉस थीटा पता नहीं, साइन पाई बाय 2 1, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू साइन साइन, सही है ना। अब आप बताइए सभी, मुझे डायरेक्ट आंसर जो आपने निकाले बस वो बता दो। साइन पाई प्लस थीटा का आंसर आपने क्या निकाला, माइनस साइन थीटा, हाँ माइनस माइनस। तो मैं यहाँ पे जितने लिख रहा हूँ ना, आप सबके लिखिए, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखो। पहले आप देख के लिख लो, हाँ, और उसके बाद मैं सब मिटा दूंगा, फिर डायरेक्ट आंसर आपको बताना है। कॉपी सबकी बंद करो, सभी कॉपीज अभी देख के बताओ ना क्या आंसर है, लिख लो, लेकिन थोड़ी देर बाद याद रखना, मैं पूछूंगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तुरंत बताना पड़ेगा क्या आंसर है। उसके लिए क्या लॉजिक लगाना चाहिए आप थोड़ा सोच लो, पहले सबके आंसर लिख लो। अगर आपको ये डायरेक्ट पूछा गया cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इतना जो आपने लेंथी प्रोसेस से किया, ऐसे किया ना आपने भी फॉर्मूला लगा के, तब आपका आंसर आया। अब बिना वैसे आपको आना चाहिए इसके आंसर, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा सर माइनस साइन थीटा आंसर। वो कैसे बताओगे, क्या लॉजिक अप्लाई करोगे। अगर मैं तुम्हें पूछता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, हाँ लेकिन कैसे, साइन एच कैसे, कॉस क्यों नहीं, वो भी प्लस एच क्यों माइनस क्यों नहीं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस भी साइन है ना। बोलो क्या लॉजिक किसी ने लगाया, उसने हाथ ऊपर करो, थोड़ा बहुत दिमाग लग गया होगा, हाँ सुहा नहीं बता, उसने हाथ ऊपर किया, हाँ ये पाई प्लस थीटा, हाँ मक्का साइन दिया मेरा, हाँ आरती, हाँ
प्लस आहे तर मायनस, मायनस आहे तर प्लस. मग इथे मग इथे प्लसच्या जागी मायनस आहे. अँगल म्हणजे कोणता? मग हा नियम कशासाठी? पाय साइड. पाय साइड कसं करायचं है ना? पाय बाय टू साठी, पाय बाय टू साठी तर मग इथे इथं प्लसचं मायनस झालं, मायनसचं प्लस झालं. हां ठीक आहे. बस हां सांगा सांगा कोण सांगू शकतो? हां तेजस्वी तुला विचारलं कुठे 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 लक्षात ठेवायचं, कोणत्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं? ठीक आहे लॉजिक लावला. अजून तू काय विचार? जर 90 राहिलं 20 राहिलं तर मग सेम घ्यायची. साईन राहिलं साईनमध्ये इकडे साईन असते. जर इथे 90 आहे तर कॉस्ट साईन येईल, साईनच्या कॉस्ट प्लस मायनस. मग प्लस मायनसमध्ये जर साईनचे राहिलं त्यात चेंज 180 मध्ये. जर प्लस राहिलं तिथे मायनस, मायनस राहिलं तर प्लस. यामध्ये कॉस्टचे साईन होतं त्यामध्ये पण लक्ष द्यायचं. प्लसचे मायनस, साईनमध्ये सेम प्लस झालं. जर 90 राहिलं ते साईनच्या मग डायरेक्ट प्लस कॉस्ट. प्लस कॉस्ट याचा जर साईन 90 आलं तर डायरेक्ट कॉस्ट. याचं नाही दिलं. हां दोघंही कॉस्ट. जर 90 आलं तर कॉस्ट. कॉस्ट जर कॉस्ट 90मध्ये आलं तर मग साईन चेंज. हां आणखी कोणाला? हां साइन चेंज वाला प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. इधर रुपया वो कॉस के जो 5 का रुपये वो यहाँ पे कैसे क्या हो? यहाँ पे तो प्लस का माइनस और यहाँ पे माइनस का प्लस हुआ क्या? एक बात बोलो, यहाँ पे माइनस का प्लस हुआ है क्या? नहीं हुआ ना. प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? नहीं हुआ. यहाँ पे भी देखो प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ. लेकिन यहाँ करने पड़ेगी है ना. देखो एक लॉजिक तो आप लोगों का सही है, एक दो जनों ने बताया वैसे कि बाएं में क्या होता है. बाएं में ट्रिग्नोमेट्री कैसी रहती है? सेम रहती है. यानी अगर कहीं भी पाई लिख के आया तो वही ट्रिग्नोमेट्री लिख देना. साइन रहे तो साइन एच लिखना, पास रहे तो पास लिखना. यानी पाई आया तो. और अगर पाई बाय 2 आया तो बताओ पाई बाय 2 आया तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कर देना? चेंज करना. लेकिन जब चेंज करना है तो फिर कौन सी किस में चेंज करें? पाई बाय 2 आया तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी. तो वो चेंज कैसी होंगी? देखो पाई बाय 2 साइन का होगा कॉस और कॉस का क्या होगा? साइन रहे तो कॉस में आंसर लिखना और कॉस आया तो साइन लिखना. वैसे ही tan का क्या होता है? कॉट होता है. और सेक का क्या होता है?
कौन सी बात चालू है अपनी? ट्रिग्नोमेट्री चेंज। साइन के आंसर पास में लिखना और पास का आंसर साइन में लिखना, यानी पाई बाय 2 आया तो और पाई आया तो जैसा है वैसा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जैसे कि देखो ये पाई है और ये पाई बाय 2, क्या बताया हमें? पाई में ट्रिग्नोमेट्री सेम रहती है, इसका मतलब ये साइन का आंसर क्या आएगा? साइन h आएगा। और पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? चेंज होती है, तो साइन का आंसर क्या आएगा? cos साइन। ठीक है। अब एक सवाल और उठता है, वो है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का याद कैसे रखें? देखो दो तरीके याद रखने के, या तो आप इन दोनों रूल को याद रख लो, ये जिसमें साइन चेंज नहीं होता, बाकी तीनों में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस। ये 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले 8 है ना टोटल, देख लो। 6 में वो रूल लगता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का होता है। लेकिन ये बाकी दो जगह वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस का प्लस h है और माइनस का माइनस है ना, प्लस का प्लस ही और माइनस का माइनस। ये दो याद कर लो कि भाई cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा। लेकिन ये याद करने वाली चीजें जो रहती है, रटने वाली चीजें आगे चल के भूलने के बहुत चांसेस रहते हैं। एक टाइम पे कंफ्यूजन होता है फिर कि क्या था, प्लस था, माइनस था, क्या था, वो हो सकता है। इसलिए दूसरी टेक्निक अप्लाई करना जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसी है कि ये अपना, इसको हम बोलते हैं पाई बाय 2 और इसे बोलते हैं पाई, ठीक है ना। बाकी जाने दो, ये 0 डिग्री है। अब बताओ पाई बाय 2 यानी 90, मतलब पाई बाय 2 में तुम कुछ भी ऐड कर दोगे एंगल को, यानी 90 में कुछ भी तुम प्लस करो तो बताओ एंगल कहाँ चला जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड। बताओ 90 प्लस 30 किया, 90 यहाँ तक है, प्लस 30 यहाँ तक है, कितना डिग्री हो गया? कहाँ पे आ गया हो? सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे आ गया? सेकंड। यानी 90 में तुमने कुछ प्लस कर दिया तो वो कहाँ पे आ जाता है एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट। और बताओ 180 में कुछ प्लस किया तो 180 में कुछ प्लस कर दिया तो कहाँ पे जाएगा? जैसे 180 में तुमने 20 मिला दिया तो क्या हो जाएगा? 200। कहाँ पे आएगा? यहाँ। अब बताओ ये हो गया प्लस की बात। माइनस की बात बताओ ये 90 में से मैंने कुछ माइनस कर दिया, माइनस 30 कर दिया, तो अगर एंगल रिवर्स पीछे आ गया वापस, कितना होगा? 90 माइनस 30 60 यहाँ पे रहता है। तो बताओ पाई बाय 2 यानी 90 में प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ और माइनस करोगे तो फर्स्ट में आ जाओ। अब 90 की जगह में पाई बाय 2 बोल रहा हूँ। पाई बाय 2 में प्लस करोगे, प्लस या माइनस क्या करना है? 30 20 यानी एक्यूट एंगल करना है, उस एक्यूट एंगल को बोलते हैं थीटा और 90 को बोलते हैं पाई बाय 2। इसलिए 90 कितना बोलते हो? पाई बाय 2 बोलना है। और वो जो 30 40 कितना बोलते हुए थीटा बोलना है। तो बोलो क्या हो गया? पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 कहाँ पे? यहीं पे रुक जाना। लेकिन पाई बाय 2 प्लस थीटा का तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए थे? ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और पाई बाय 2 में थोड़ा भी माइनस किया तो कहाँ पे आ जाओ? ये क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा का तो सेकंड क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 माइनस थीटा का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे तुमने पाई बाय 2 से कुछ भी माइनस करके तो एंगल छोटा हो गया ना। 90 से कुछ भी माइनस करो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। और 90 में कुछ भी क्या करो? प्लस करो तो एंगल बड़ा। 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अब बता आपको अगर मैंने कहा पाई, पाई यानी आप यहाँ पे रुक गए, पाई यानी 180 डिग्री, आप एग्जैक्ट यहाँ पे आ गए। लेकिन मैंने कहा 180 में कुछ मिलाओ रे तो एंगल बढ़ जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा एंगल? थर्ड। यानी ये क्या होगा? पाई प्लस थीटा। पाई में प्लस थीटा का एंगल बढ़ जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। और पाई से थोड़ा भी माइनस किया कुछ तो 180 से थोड़ा माइनस किया तो कहाँ चला जाएगा? 180 से कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? सेकंड में। और 180 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो थर्ड में। इसलिए पाई माइनस का थीटा तो सेकंड, लेकिन पाई प्लस का तो थर्ड। अब ये इमेजिन करो, बताओ पाई बाय 2 बोला तो नजर यहाँ पे रखना और पाई का तो नजर यहाँ पे। बोलो पाई बाय 2
है। अब मैं प्लस थीटा बोलूंगा, आगे निकल जाना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा का तो वापस आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाना, पाई का तो नजर यहाँ पे रखना, मैंने पाई प्लस क्या बोल दिया, आ जाना सामने, थर्ड में आ जाना, और पाई माइनस कह दिया तो पीछे चले जाना, कहाँ पे, सेकंड में। चलो बताओ, पाई बाय 2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट का नाम बता, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, इकडे नको असं सांग, पाई बाय 2 माइनस थीटा, आधी पाई बाय 2 इमेजिन कर, वर राहते पाई बाय 2 माइनस थीटा का मैंने, तो उसको कम कर दिया ना, क्या होगा, पाई बाय 2 से कम कर दिया तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, फर्स्ट में चला जाएगा ना, पाई बाय 2 की इधर उधर कौन है, फर्स्ट और सेकंड, नंदिनी, पाई प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई प्लस थीटा का तो आगे बढ़ोगे, आगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ पूरे जय पाई माइनस थीटा, सेकंड ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है बताओ, पाई बाय 2 प्लस थीटा भी आता है सेकंड में, और पाई माइनस थीटा का तो भी सेकंड में जाता है, 180 से कम करो या 90 में प्लस करो, दोनों कहाँ पे आएंगे, सांग अभिलाषा, पाई माइनस थीटा, हिमानी पाई प्लस थीटा, दिशा पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ हो, हाँ तू सांग पाई बाय 2 प्लस थीटा, हाँ थर्ड पाई बाय 2 के आसपास फर्स्ट और सेकंड है, डायरेक्ट इस पर निशाना डाल लो ना, हाँ इतना क्लियर हो गया। हाँ चलो बोलो, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी, और भी बना सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, मुझे यहाँ पे ए चाहिए, यहाँ पे एस चाहिए, यहाँ पे टी चाहिए और यहाँ पे सी चाहिए। अब सेंटेंस बना है ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल सप्तशी ट्यूशन क्लासेस, सी तो हो गया ना, ये यानी क्या हो गया, एप्पल, हाँ हाँ ऐसा बोलोगे, ठीक है कैसा बोलो बताओ, हाँ हाँ क्लास है, और कुछ या फिर और कुछ नया, अपनी शब्द से ट्यूशन क्लास, हाँ अपनी 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 शब्दश्री, ये भी तो ठीक है ना, अपनी है ना, आपका करियर का जो है, जो जिंदगी में आप जो भी करियर में जाओगे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इंडस्ट्री है ना, ठीक है, भले आप मानो या ना, लेकिन सच्चाई तो वही रहेगी, लेकिन वो थोड़ी बदल रहेगी। हाँ ये लिखिए फिर, अपनी शब्दश्री ट्यूशन क्लासेस, अब शब्दश्री कहा तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, ट्यूशन कहा तो क्लास कहा तो फोर्थ, और अपनी कहा तो फर्स्ट में, ठीक है ना, तो फिर वो लिख दो, अपनी शब्दश्री ट्यूशन क्लासेस। अब यहाँ से आपको सिर्फ वो एक अपनी का ए उठाना है, और इसका मतलब होता है ऑल, शब्दश्री का क्या लेना है यस, और उसका मतलब होता है साइन और कोसेक, ट्यूशन का टी यानी लेना है टैन और कॉट, और क्लासेस का सी यानी कॉस और यहाँ पे सबको पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ देना, अपनी का ए यानी ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे शब्दश्री का यस, यस का साइन, यस से साइन लेना, साइन और कोसेक क्या पॉजिटिव, ट्यूशन का टी टैन और कॉट तो पॉजिटिव, और क्लासेस का सी, सी से क्या बनता है कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस के उल्टे सेक होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये जोड़िए उनकी टैन और कॉट,
ये सब पॉजिटिव है। अब आप बताओ ये सब पॉजिटिव तो बाकी सब क्या है नेगेटिव है, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी चारों नेगेटिव। बाकी के कौन tan, या मैं उंगली कहाँ पे रख रहा हूँ देखो, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब tan cot cos और sec चारों कैसे नेगेटिव है। बताओ थर्ड में कौन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो थर्ड में नेगेटिव कौन है फिर, साइन cos और sec, ये चारों नेगेटिव। tan cot को छोड़ के बाकी चारों नेगेटिव नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, तो नेगेटिव कौन कौन है, चारों कैसे नेगेटिव, और यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्लास है ना, सब पॉजिटिव। तो ऐसा है। अब टाइम है नहीं, इसको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है।